हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो अब तो आपके पेपर आ गए और उसके बाद आप रिवीजन के लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की एसएसटी बुक। और उसमें हम सबसे पहले लेंगे हिस्ट्री का पोर्शन आता है और उसको हिस्ट्री में सबसे पहले जो टॉपिक आता है उसका नाम है महाजनपद। एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन कई बार पूछता है इससे, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे यार, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम देखेंगे टॉपिक का नाम है महाजनपद काल, ठीक है। महाजनपद काल है 600 ईस्वी से और 600 ईसा पूर्व। आप याद रखोगे, ईस्वी नहीं है ये, ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व से और 325 ईसा पूर्व तक ये चलता है, ठीक है। महाजनपद क्या था? तो वर्तमान में जैसे हमारे भारत में राज्य हैं, उसी प्रकार से उस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, ठीक है। तो जनपद कैसे बना, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो लोग क्या थे? प्राचीन समय में कबीलों में रहते थे, जनजातियां थी जो कबीलों में रहती थी। कबीलों से जन बना, जन से जनपद बना और जनपद का स्थान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई थी। लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, जिससे वो सामाजिक जीवन जो था उनका थोड़ा ऊंचा उठा और वो राजनीति के बारे में सोचने लगे, यानी राजनीतिक विकास करने लगे अपना। तो उसी से उठकर जनपद जो था वो बड़ा रूप ले लेता है और उसी को हम कह देते हैं महाजनपद, ठीक है। वर्तमान में इसको हम राज्य से तुलना करके देख सकते हैं। तो महाजनपद समझ आ गया। महाजनपद क्या था? वो था आज के राज्य। आगे देखते हैं और आगे हम देखेंगे कि महाजनपद का जो उल्लेख है वो 2 ग्रंथ आपको मिलेंगे। वो ग्रंथ आपको याद करने हैं, पढ़ लेना, हो जाएंगे याद। पहला ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ, क्योंकि उस समय क्या था, बौद्ध और जैन धर्म भी उस समय चल रहे थे, प्रारंभिक अवस्था में थे अपने। तो उन्होंने भी बौद्ध ग्रंथ था एक, जिसका नाम है अगुत्तर निकाय, और एक था जैन ग्रंथ जिसका नाम था भगवती सूत्र, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो किन ग्रंथों में है, तो आप लिखोगे बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके। आगे देखिए, हम देखते हैं कि 16 महाजनपद जो थे, उन 16 महाजनपदों को भारत में कौन कौन से राज्य में फैले हुए हैं। तो आपको 6 राज्य याद होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 16 महाजनपद जो थे 6 राज्यों में फैले हुए थे, ठीक है। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश पहला, उसके बाद बिहार, उसके बाद दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। ये 6 राज्य हैं। इनमें 16 महाजनपद, एक्चुअली 14 महाजनपद फैले हुए थे। 2 महाजनपद जो आपको याद करने हैं वो विदेशी थे। विदेशी का मतलब है
कि उस समय वो भारत का ही हिस्सा थे, लेकिन आज जब पाकिस्तान अलग हो गया है तो आज वो विदेश में चले गए। ठीक है, बताएंगे कहाँ पर हैं आगे देखिए। तो यहाँ पर 7 महाजनपद, सबसे ज्यादा महाजनपद मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। 3 महाजनपद मिलेंगे बिहार में। तो 7 और 3 10 तो यही हो गए, बाकी बचे 6। ठीक है, अब यहाँ पर एक राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में, एक और महाराष्ट्र में, एक एक आप नॉर्मली याद कर सकते हैं। उसके बाद 2 विदेशी महाजनपद आप देखते हैं। तो हम देख लेते हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। देखिए जैसे बिहार में है मगध, ठीक है, वज्जी और अंग। 3 महाजनपद जो है बिहार में मिले हैं, सॉरी बिहार में विस्तृत थे उस समय। एक दिल्ली में था जिसका नाम था कुरु, एक राजस्थान में था जिसका नाम था मत्स्य, उसके बाद एक मध्य प्रदेश में था जिसका नाम था अवंती, एक महाराष्ट्र में था जिसका नाम था अस्मक, और 2 विदेश में थे कंबोज और गांधार। ठीक है, तो 7 ये थे। इसकी मैं उत्तर प्रदेश के 7 महाजनपदों की एक ट्रिक बता दूंगा, उससे आप याद कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ यूपी की एक ट्रिक को हम याद करेंगे, ट्रिक से कि वत्स पांचाल काशी जाओ, वहां मल्ल कौशल दिखलाओ, और सूरसेन चेदी बन जाओ। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, इससे हम 7 यूपी के महाजनपद याद कर सकते हैं। पहला देखिए वत्स, दूसरा वत्स बोलते हैं पुत्र को। ठीक है, तो पिता अपने पुत्र से कहता है कि वत्स पांचाल, पांचाल पुत्र का नाम होता है, वत्स पांचाल काशी जाओ और मल्ल कौशल दिखलाओ। मल्ल बोलते हैं कुश्ती को, तो कुश्ती का कौशल दिखलाओ, और सूरसेन चेदी बन जाओ। सूरसेन यानी शक्तिशाली। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो, एक है वत्स, दूसरा है पांचाल, तीसरा काशी, चौथा मल्ल, पांचवा कौशल, छठा सूरसेन और 7वां चेदी। 1-2 बार आप बोलोगे तो हो जाएगा यार। तो ये 7 महाजनपद यूपी में फैले हुए थे। अब इनको हम देख लेते हैं मैप में कहाँ कहाँ थे, और इनकी राजधानियां हम देखेंगे। ठीक है, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर पड़ता है यूपी। ठीक है, यूपी में 7 महाजनपद आपको याद करने हैं। 7 महाजनपद हमने पढ़े थे। तो यहाँ देखिए ये वाला है सूरसेन। ठीक है,
ये पांचाल, उसके बाद ये चेदी, और ये कौशल, ये कांसी, और ये वत्स, और ये वाला आपका है कांसी हो गया। हाँ, ये कांसी हो गया। मल, ठीक है, सॉरी। तो ये हमारे 7 महाजनपद थे यूपी के अंदर जो थे। इनको आपने समझ लिया तो ये लगा लो महाजनपदों में, और कुछ नहीं, एक एक महाजनपद है, उनको आप नॉर्मली याद कर सकते हो। तो सूरसेन की देखिए राजधानी मैं आपको बता देता हूँ मथुरा। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। उसके बाद काशी को आप जानते हो वाराणसी, जिसको मंदिरों का शहर, घंटियों का शहर भी बोला जाता है। उसके बाद मल्ल है, जिसकी राजधानी है कुशीनाराया, कुशावती, ठीक है। उसके बाद कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये नीले कलर में मैंने राजधानियां लिख दी हैं इसकी। तो ये राजधानियां हो गई इनकी, और ये जो है महाजनपद हो गए। आगे हम देखेंगे बिहार, और बिहार के अंदर 3 महाजनपद जो थे वो देखते हैं। तो बिहार के अंदर देखेंगे 3 महाजनपद, सॉरी 1 मिनट। तो बिहार के अंदर 3 महाजनपद जो थे वो देखते हैं हम। बिहार में पहला था वज्जी, दूसरा महाजनपद था अंग, और तीसरा महाजनपद था मगध, ठीक है। महाजनपद, 3 महाजनपद बिहार के हम पढ़ते हैं। तो देखिए बिहार यहाँ पर है, और यहाँ पर ये वाला था मगध, ठीक है, मगध था, और ये वाला वज्जी, और ये वाला अंग। 3 महाजनपद ये हो जाते हैं बिहार के, और इनकी राजधानियां देख लीजिए एक बार। अंग की राजधानी है चंपा, यानी अंग किसका? चंपा का। उसके बाद वज्जी की राजधानी है विधेय, विधेय यानी वैसे वज्जी वैसे विधेय, विधेय यानी मिथिला भी इसी को कहते हैं, मिथिला, ठीक है, जहाँ की सीता थी। तो ये इनकी राजधानी है। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या फिर राजगृह, और ये मगध जो महाजनपद था ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद इसको बताया गया, क्योंकि यहीं से मौर्य काल की भी शुरुआत होगी। आगे हम जो मौर्य काल पढ़ेंगे
तो उसको भी यहीं से पढ़ेंगे। मगध महाजनपद आगे चलकर कालांतर में क्या हो जाता है, शक्तिशाली महाजनपद बन जाता है और इन सारे महाजनपदों को अपने अंदर समेट लेता है। ठीक है, तो 3 हमने बिहार के पढ़ लिए। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए बिहार के हो गए 3 और यूपी के हो गए 7। याद हो जाएंगे, 1-2 बार और देख लेना वीडियो को। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक एक, यानी 4 राज्यों में एक एक महाजनपद जो थे वो कहाँ थे, और विदेशी भी पढ़ लेंगे 2। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, एक हमने देखा था दिल्ली में था एक, ठीक है, एक हमने देखा था राजस्थान में था एक देखा था मध्य प्रदेश में एक था, और एक देखा था महाराष्ट्र में, ठीक है, एक था। तो दिल्ली में जो था कुरु, राजस्थान में था मत्स्य, मध्य प्रदेश में था अवंती, और महाराष्ट्र में था अस्मक। ठीक है, अब इसको मैप में देखते हैं तो कहाँ थे, तो देखिए दिल्ली पड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ हमारा होगा कुरु, और कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, तो कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। उसके बाद राजस्थान में यहाँ पर है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, ये मत्स्य महाजनपद यहाँ पर था, जिसकी राजधानी थी विराटनगर, और विराटनगर जो आज या वर्तमान में इसको बैराट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एमपी में एक था अवंती, जिसकी राजधानी थी, अवंती की राजधानी थी, एक यहाँ भी था, इसको भी देख लीजिए, दक्षिण भारत का एक मात्र। अवंती की राजधानी जो थी, एमपी से आप याद रखोगे, एमपी में एक जगह है उज्जैन, जहां पर आपको 12 वर्ष में एक मेला एक बार आता है मेला, वो भरता है कुंभ का मेला, उससे आप याद रखोगे उज्जैन इसकी राजधानी थी, उज्जैन में भरता है। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद इसको माना जाता है, जिसका नाम है अस्मक, और इसकी राजधानी थी पोतन या पोटली। ठीक है, पोटन या पोतली। अब इसमें क्या करना है कि एक यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाजनपदों में 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो ये आपको नाम लिखना है यहाँ पर अस्मक, और इसकी राजधानी है पोतन या पोटली, अस्मक की पोटली, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये महाजनपद आपके कंप्लीट हुए, उनकी राजधानी भी मैंने साथ साथ बता दी। इससे अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य, जो यहाँ से, यानी मगध हमने बिहार में पढ़ा था, यहाँ से प्रारंभ होगा और यहीं से शुरुआत करेंगे उसको। ठीक है, धन्यवाद।